सभी को जय यीशु। आज फिर से हम सब इस शुक्रवार के दिन आए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, इस नए दिन के लिए। विशेष रूप से आज के दिन हम ईश्वर की दया और अनुकंपा को याद करते हैं जो उन्होंने क्रूस पर हमें दिखाई। क्रूस द्वारा उन्होंने अपनी बलिदान देकर हम सबको एक नया जीवन प्रदान किया है। इसलिए आज इस प्रभात वंदना में हम ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी दया हमारे जीवन में हर समय बरसती रहे। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्र सूत्र। सचमुच प्रभु कितना भला है, उसके नाम की स्तुति करो। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सचमुच प्रभु कितना भला है, उसके नाम की स्तुति करो। मंगल गान। सच्ची दाखलता है प्रभु, हम है उसकी डालियाँ, जो उसमें सदा रहता है, वही खूब फल देता है। उसने हमें दास नहीं बुलाया, सदा हमें दोस्त ही माना। पिता का वचन हमें सुनाया, उसने ही हमको चुन लिया। एक ही आज्ञा उसने दी, प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया। आपस में हम प्यार करें, उसके ही प्यार में बने रहे। पहला अग्र सूत्र। ईश्वर तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरे दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर झुब्बा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर से दृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सिय्योन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की जरा दीवारी फिर उठा। तब तो योग्य बलिदान होम तथा पुण्यहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
ईश्वर तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। दूसरा अग्र सूत्र, प्रभु क्रोध में भी अपनी दया का स्मरण कर। प्रभु, मैंने तेरे कार्यों का विवरण सुना और भयभीत हो उठा। प्रभु, हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में उन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपनी दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परान पर्वत से। उसकी महिमा आकाश पर छावी हुई है, उसका स्तुतिगान पृथ्वी पर भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है, उसके हाथ से 2 किरणें निकलती हैं, यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। तो अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपनी अभिषिक्त की रक्षा करने निकला। तूने समुद्र में गरजती प्रचंड लहरों में अपने अश्वों का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरा शरीर कांप उठा, सुनते ही मेरे होंठ कांपने लगे। मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गई, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उसी विपत्ति के दिन तक निश्चल बैठा हूँ, जब आक्रमण करने वाले राष्ट्र से लड़ने चलूँगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख भरियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और शालाओं में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंदित मनाऊंगा। प्रभु मेरा स्वामी है, मेरा बल। वह मेरे पैरों को हिरने की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु क्रोध में भी अपनी दया का स्मरण कर। तीसरा अग्र सूत्र, हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ की प्रजा को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण चितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है, वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग पहले दूर थे, किंतु मसीह से संयुक्त होकर अब आप मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारा शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवारें थी, उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर को पुकारता हूँ, क्योंकि वह मेरा सहायक है। मैं प्रभु ईश्वर को पुकारता हूँ, क्योंकि वह मेरा सहायक है।
वह शख्स से मेरी सहायता करे और मुझे बचाए। मैं प्रभु ईश्वर को पुकारता हूँ क्योंकि वह मेरा सहायक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। मैं प्रभु ईश्वर को पुकारता हूँ क्योंकि वह मेरा सहायक है। जागरण अग्रसूत्र। हमारे ईश्वर की प्रेम करुणा से हमें स्वर्गीय सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर के प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे ईश्वर की प्रेममय करुणा से हमें स्वर्गीय सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ है। सामूहिक निवेदन। हे पिता, हम तेरा गुणगान करते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा है। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को तुझे बलि चढ़ाया, जिससे हम स्वार्थ और मृत्यु से मुक्त होकर तेरी शांति में जीवन बिता सकें। हे पिता, तेरी ही इच्छा के पालन में हमारी शांति है। हे पिता, तेरी इच्छा पूरी करने में ही हमारी सुख शांति है। हे प्रभु, इस दिन को हम तेरे ही दान स्वरूप ग्रहण करते हैं। जीवन की नित्य नवीनता में जीने की हमें कृपा दे। हे पिता, तेरी ही इच्छा के पालन में हमारी शांति है। तू ही सब वस्तुओं का कर्ता धर्ता तथा विधाता है। समस्त वस्तुओं में तुझे कार्यरत देखने की हमें अंतर्दृष्टि दे। हे पिता, तेरी ही इच्छा के पालन में हमारी शांति है। तेरे पुत्र ने अपने रक्त द्वारा एक नवीन तथा सनातन व्यवस्था स्थापित किया। उस व्यवस्थान की भली भांति कदर कर उसके अनुसार जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दे। हे पिता, तेरी ही इच्छा के पालन में हमारी शांति है। क्रूस पर मरे यीशु की बगल से रक्त और जल बह निकला। यूक्रिस्ट में भाग लेने वाले हम भक्तों को पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे पिता, तेरी ही इच्छा के पालन में हमारी शांति है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम इस प्रभात वंदना की स्तुति भेंट तुझे चढ़ाते हुए यह निवेदन करते हैं कि तेरे राज्य में तेरे संतों के संग हम और भी आनंद के साथ तेरा शरण कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमें रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चलें। आमीन।